दोस्तों नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। रोरे लोगन के गोड़ छुके गोड़ लागतानी। रोरे लोग के बीच हम कुछ बात शेयर करल चाहतनी जो कि ना करे के चाही। अगर गलती हुई तो भूल चूक माफ़ करम जा, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है। दोस्तों कुछ हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं मेरे ससुराल के, मैं आप लोग से क्या बताऊं। इनके फूफा जी आए हैं बिहार से, लड्डू के पापा के। ये उन लोग से बात किए हैं तो मैं बोली हूँ कि क्यों बात करते हैं बताइए, आप लोग बताइए। दोस्तों जो रिश्तेदार आपसे मतलब नहीं रखता उससे ज़बरदस्ती मतलब रख के आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ज़बरदस्ती रिश्ता है ना दोस्तों, आप लोग बताइए। वो लोग, उनके बच्चे 3 लड़के हैं, आते हैं जाते हैं, ना कभी मेरे हस्बैंड को पैर छूते हैं, ना कभी बोलते हैं, ना कभी आते हैं मेरे घर पर। और उधर से उधर चल जाते हैं। अपनी वाइफ के भी लेके आए कितनी बार, उन लोग के वाइफ भी नहीं आती हैं। केवल जानते हैं दोस्तों किस बात से कि मेरी सास जो है, मेरी सास को मेरी बुआ सास जो है, मेरी सास को बोल रही थी तेरी सास ऐसी है वैसी है। मेरे सास दोस्तों बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हारी सास जैसे सीधा ना दुनिया में कोई औरत नहीं थी, तुम्हारे ख़ानदान में कोई औरत नहीं थी। तुम्हारे सास के तुम्हारे सास की वजह से घर एक में चलता था। सही बात है दोस्तों, जैसी मेरी सास इस दुनिया से गई ना, उसी सब अपना अपना राजनीति और चोरीबाजी करने पर तुल गए दोस्तों। इसीलिए ये लोग नहीं आते हैं। मेरे सास को उल्टा पुल्टा बोल दी थी, मैं लड़ गई थी, इसीलिए मैं आज बुरा हूँ। और ये इनसे आए हैं, ये अपना प्रणाम उड़ाम किए होंगे। सही बात है, करना चाहिए, अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए, लेकिन देखना चाहिए कि कहाँ रिश्ता झुकने लायक है, कहाँ नहीं झुकने लायक है, तब करना चाहिए। दोस्तों आप लोग बताइए, जब अगला हमसे मतलब नहीं रख रहा है, इनके फूफा के पापा एक्सपायर ये कोई नहीं पूछा, इनके फूफा जी के लड़के के शादी हुआ कोई नहीं पूछा। और इसके पहले जब हम नहीं बोले थे, हम अपने सास के लिए नहीं लड़े थे, तो हमको बुलाया गया था, हम गए थे शादी में। बाकी बाद इसके बाद नहीं। वही वो लोग आते हैं, मेरे चाचा ससुर के पास रहते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी वहाँ नमक भात भी मिल जाए ना दोस्तों, खा के बाह बाह करेंगे। अगर मैं यहाँ दाल चावल पनीर भी खिला दूँ ना तो हमारी बुराई ही करते हैं लोग। तो आप लोग बताइए दोस्तों, जब मैं सीधे सिद्धांत जानती, जब मेरे माँ बाप के कोई इज्जत नहीं करेगा, मेरे भाई भौजाई की इज्जत नहीं करेगा, तो हम उसको लेके चाटेंगे। आप लोग बताइए। मेरे मायके में मेरे भैया हैं, कुछ लोग गांव में लड़ाई हो गया था, मेरे भैया जब ब्लॉक प्रमुख थे, तो इसके लेकर के गांव वाले कुछ लोग जलते थे, लड़ाई हो गया था। मेरे भैया लोग, वो लोग बोलते हैं, मैं आज भी जाती हूं दोस्तों, मैं उन लोग से ना बोलती हूं जो मेरे भैया से लड़ाई किए थे, क्योंकि मैं वो लड़ाई अपनी आँख के सामने देख के आई थी। हम दुनिया की हर ताकत से अपने माँ बाप, अपने भाई भौजाई के लिए लड़ सकते हैं, पता है। अपने हक अपने भाई भौजाई से मैं लड़ सकती हूँ, कह सकती हूँ, लेकिन दुनिया के सामने अपनी भाई भौजाई को नहीं झुका सकती हूँ। भले से मेरे बाप नहीं है, मेरे पिता नहीं है, और इसी के कारण ये लोग यहाँ नहीं आते जाते हैं, कोई इंटरेस्ट, कोई मतलब नहीं रखते। और ये उनको पैर छू रहे, बोल रहे हैं जो आपकी माँ के मरती माँ के बुराई किया है, उस इंसान से आप लोग को रिश्ता रखेंगे? आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। और इनकी बहन है एक, चुपुर चुपुर करती है बेचारी, अपन सोचती है किससे बना के रखूं। मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। देखिए मेरी सीधी सीधान है, जो हम लोग आपस में लड़े चाहे झगड़े चाहे कुछ भी करे, वो आपस की मामला है। हर परिवार एक भीरी रहता है, सबके भीरी नोक झोंक है। लेकिन जब मेरी सास ससुर की बाहरी कोई उंगली उठा दिया ना, तो मैं हिरगिस उन लोग से रिश्ता नहीं रखूँगी, चाहे मेरे देवर हो चाहे देवरानी हो। आज भी भले उन लोग से हमारी बात नहीं होती है, लेकिन कोई उंगली उठा दिया तो हम बुराई दूसरे के सामने नहीं सहेंगे। दोस्तों आप लोग बताइए, मेरी सास इस घर की बहू, मैं इस घर के, मान लीजिए मैं बहू हूँ, इस प्रॉपर्टी पर पूरी मेरी हक है कि नहीं? क्या मुझे ज़रूरत अनुसार मैं अपनी घर में की चावल गेहूँ नहीं बेच सकती हूँ? वही बेचने पर मेरे सास को आरोप लगा रही थी। यहाँ आती है, लड़ के जाती है, भाई भाई में इतनी लड़ा के जाती है कि आप लोग से क्या बताऊँ। आप लोग बताइए दोस्तों, मेरे 2 भाई हैं, अगर भाई भाई लड़े तो हम एक भाई के तरफ से जाके लड़े, तो आप लोग बताइए लोग हमको क्या कहेंगे? आप लोग कमेंट करके बताइए। ऐसे ऐसे रिश्तेदार हैं। और 1-2 लोग हैं जो दोस्तों मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मुझे वीडियो में सपोर्ट करके, मुझे वीडियो में कूदा के आज मुझे बीच मझधार पर ला के छोड़ी है।
मैं आप लोग से क्या बताऊं दोस्तों, मानिए तो मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी हिम्मत रखती हूँ कि मेरी मेहनत और आप लोग के सपोर्ट एक दिन सबको कामयाब करके हमें दिखाना है। बस आप लोग के प्यार दुलार रहना चाहिए। मुझे वीडियो में कुदा के मुझे बीच मझधार में छोड़ी है, मीटिंग पर मीटिंग करवाई है, मुझे सबकी नज़र में गिराई है और मुझे छोड़ दी है। आज जो लोग मुझे छोड़ी है ना, एक दिन मैं आप लोग को दिखाऊंगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। आप लोग कमेंट करके समझाइए मेरे हस्बैंड को कि जो आपकी माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता ना, वो कभी आपके जीवन में नहीं हो सकता। सोचिए दोस्तों, वो लोग अगर उन लोग को लगाव रखना होता, आते घर में मिलते, बाहर से बाहर चले जाते हैं, वही आएंगे बोरा बोरा भर के लाएंगे। लेने के बाद छोड़िए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझसे बस कोई प्यार से बोल ले, मुझे उतना ही काफ़ी है। मैं किसी से लालच नहीं रखती हूँ। जिस दिन मुझे भगवान भरेंगे ना, उस दिन कोई रोक नहीं सकता। अपनी दम पर मैं नहीं करूँगी तो किसी के देने से हमारी झोली नहीं भरेगी। दोस्तों, ऐसे ऐसे रिश्तेदार हैं, मैं चाहे जितनी भी कर दूँ ना, मेरी नाम नहीं लेते हैं। मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मैं आज वीडियो बनाई हूँ। मेरे कुछ लोग कहते थे कि तुम्हारी जब सास थी ना, तेरे सास से भी आती थी तो लड़के जाती थी, तुम्हारी बुआ सास। बताइए, अपद्रो की रहती थी, कभी वो कुछ ना कुछ कहती रहती थी, तुम्हारी सास को रुला देती थी। तो मुझे छोड़ेगी जब अपनी भौजाई को नहीं हुई, तो मुझे कहाँ छोड़ेगी आप लोग बताइए। पता ना क्यों दोस्तों, चाहे हम लोग जितना भी कर देना, इस घर के रिश्तेदार हम लोग को नाम नहीं लेते हैं। अब वही वो लोग ना कर देना, उन लोग के ना आगे पीछे डोलेंगे, थोड़ा सा भी कुछ नमक बात भी खिला दे तब वो बुराई नहीं करेंगे। अब वही हम लोग ना, क्या आप लोग से बताएं। अगर मुझसे कुछ गलत बुलाया होगा तो मैं जाते जाते आप लोग से यही कहूँगी, मुझे माफ़ करिएगा। ये चीज़ मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं बोली हूँ ताकि